नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल, मज़लूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। नाज़रीन मोहतरम, मुहर्रमुल हराम हर मुसलमान को सन 61 हिजरी के उस नाकाबिल फरामोश सानहे की याद दिलाता है जो क़यामत तक सच्चाई की सुरखरुई की दास्तान रकम करता रहेगा। चूँकि मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी का आगाज़ हो रहा है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ मजालिस और मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद हो रहा है। चूँकि आज कोविड-19 वबा की वजह से कुछ ख़ास हिदायत हैं, किस तरह से इन तकरीबात का एहतमाम होगा, किस तरह से ये मजालिस मुनक्किद होंगी, इस सिलसिले में इंतज़ामिया का क्या की हिदायत है, SOPs जो है वो किस तरह से अमलानी है, इसी सिलसिले में आज के प्रोग्राम में बात होगी। और इस सिलसिले में हमने आज के इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मद्दू किया है जनाब PK पोली साहब, जो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर हैं। आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। इनके बाद जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब आका सैयद मुस्तफ़ा रिजवी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। आगाज़ जनाब PK पोली साहब आपसे करना चाहेंगे, चूँकि आप बखूबी वाकिफ़ हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि जो कोविड-19 है इसमें SOPs हैं, इसमें वो जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के दौरान जो SOPs हमें अमलानी है या बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल रखना है। चूँकि मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजालिस का इनेकाद हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से क्या हिदायत हैं, आगाज़ आपसे करना चाहेंगे। लगभग मार्च के तीसरे हफ्ते से यहाँ कोविड के केसेस मिलना शुरू हुए हैं जी। आज की अगर बात करें तो तकरीबन 30,000 के ऊपर जो है हमारा आंकड़ा पहुँच गया है जी। और एक्टिव केसेस लगभग 5,500 हैं जी। जिनको कोविड अभी भी हुआ है। 17,000 से ज़्यादा केसेस जो है अभी इससे रिकवर हो गए हैं, लेकिन 500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें जाने भी गंवाई हैं। कोविड के मद्देनज़र गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेजेस में पहले लॉकडाउन का फेजेस लगाया जी। और फिर जो है उसको अनलॉक करते करते धीरे धीरे आज की हालात आई है। पिछले 2 दिनों से 16 तारीख से सभी रिलीजियस इदारे जो है गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस के साथ खोलने का डायरेक्शंस दिया है और उसके हिसाब से ही सभी दरगाह, खानकाह, ज़ियारत, मसाजिद या मंदिर जो है वो खुले हैं जी। इसी में जो है 21 तारीख से हमारा फर्स्ट मुहर्रम आने जा रहा है। 1442 हिजरी मुहर्रम जो है 21 तारीख से शुरू होगा, उसमें 29 तारीख को जी आशूरा का भी दिन है। इसके मद्देनज़र एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिपरेशंस की है। जहाँ तक सिविक इम्यूनिटी अवेलेबल कराने का सवाल है पब्लिक को, खास करके उन एरियाज़ में जहाँ कम्युनिटी रहती है ज़्यादा तादाद में, उन एरियाज़ पर भी हम भर दे रहे। बिजली की अवेलेबिलिटी है, पानी की अवेलेबिलिटी है, कहीं रोड्स की मरम्मत है जी, या जो चीज़ों की मार्केट में अवेलेबिलिटी इंश्योर करना है, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। जहाँ तक कोविड का प्रिकॉशंस लेने की बात है, इसमें जैसे मैंने कहा कि 16 तारीख से रिलीजियस इदारे विथ प्रिकॉशंस टर्म्स कंडीशंस के साथ जो है SOPs के साथ ओपन हुए हैं जी। उसी के तहत एडमिनिस्ट्रेशन की अपील है सभी जो इसमें ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं जी, जो मेन लीड इसमें लेते हैं, इंक्लूडिंग हमारे जो मौलवी साहब रहते हैं जिनका जो ये होती है पब्लिक पे होल्ड है, पब्लिक पर होल्ड रहती है, पब्लिक जी के बता सकते हैं जी। उनको भी अपील है कि कोरोना के मद्देनज़र जो है हमने मास्क का कंप्लायंस और सोशल डिस्टेंसिंग का ऑब्जर्वेंस उसके साथ ही ये करनी चाहिए। तो जनाब PK पोली साहब, चूँकि आपने फरमाया कि मास्क का इस्तेमाल जो है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जो है, जनाब आका सैयद मुस्तफ़ा साहब, अब आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपने डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर को सुना, तो हमें आप पहले आगाज़ में ये बताइए कि जो मुजतहिदीन है इस सिलसिले में, उनका क्या फतवा है, उनका क्या हुक्म है इस सिलसिले में।
औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खातिमिल अंबिया व अला आलिहिल औसिया व अला अस्हाबिन नुजबा अम्मा बाद। पहले की इस पर मैं आपके जो जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा फरमाया तो बखूबी सब लोगों को तमाम दुनिया में ये मालूम है कि कोविड जो आई है ये मुहलिक बीमारी है जी। इसने लाखों जान ली है और बहुत लाखों करोड़ों लोग इससे इस वक्त भी मुतासिर हैं और हो रहे हैं जी। तो उसकी क्या वजह है कि कोविड फैल रहा है, कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात यही है जो हम देख रहे हैं, जो इत्तलात हम तक अखबारों के ज़रिए मीडिया के ज़रिए जो हम तक पहुंचती है, तो अक्सर यही देखा गया कि लोग इसकी तरफ जो SOPs हैं उनकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे नहीं। कुछ लोग तो इसको पहले से तो नहीं मानते थे कि ये कोई मुहलिक बीमारी है जी, ये कोई किसी ने इसको बनाया है वगैरह किया वगैरह, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन अब दिन ब दिन ये साबित हो रहा है कि कोविड एक मुहलिक बीमारी है जी। खुदा न खास्ता अगर इसको काबू न किया गया तो ये और भी ख़राबी पैदा करेगा। बिल्कुल। खैर, चूँकि इस के इलाज के लिए, इससे निपटने के लिए इसके जो माहिरीन हैं वो पहले जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट है जी, डॉक्टर साहिबान हैं जी, या जो स्पेशलिस्ट हैं तो वो बखूबी जानते हैं। तो उन्होंने कुछ हिदायत दी जी, तो जो हमारे उलमा हैं, मुज्तहिदीन हैं, मराजे हैं, जी, जिनमें से ख़ासकर काबिल ज़िक्र हमारे इमाम खुमैनी मदज़िलुल आली जी, और मर्ज आलम आयतुल्लाह सिस्तानी। तो जब उन्होंने इस बीमारी को फैलते देखा और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है तो उस हेल्थ डिपार्टमेंट के हिदायत को देखा तो उन्होंने भी यही फरमाया कि इन हिदायत पर अमल करो। अगर आप अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, अपने घर वालों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, अपने हमसायों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, अपने सोसाइटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, दूसरों को इससे बचाना चाहते हो, तो उन प्रिकॉशंस पर आप SOPs पर जाइए जो आपको एडवाइस किए गए हैं। चुनांचे लेटेस्ट मैंने कल ही इसमें देखा फेसबुक में, तो आयतुल्लाह ख़ामनी मदज़िलुल आली जी, वो फरमाते हैं कि जो हेल्थ ब्यूरो ने इशू किया है SOPs वो मुझ पर भी लाजिम है कि मैं उन पर ख़ुद अमल करूं और आप पर भी लाजिम है कि आप उन पर अमल करो। खुदा न खास्ता ऐसा न हो कि ये हमारे हाथ से निज़ाम ममलकत चला जाए, फिर हम इसको काबू न कर सकें। आका साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आपने जो डिटेल बता दी, इसका बैकग्राउंड आपने बता दिया, चूंकि पहले आगाज़ में डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी बता दिया, तो ये बताइए कि अगर SOPs पे अमल करना है, यहाँ से हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो ये भी राय है कि जो घरों में है, घरों में आज़ादारी होगी, तो घरों में आज़ादारी होने के सिलसिले में कौन सा प्लेटफॉर्म हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से ये आज़ादारी होनी चाहिए? मुख्तसरन आपका जवाब, फिर इनका तासुर लेंगे। देखिए, आप मौजूदा दौर में मीडिया के बहुत से वसाइल हमारे पास हैं, जैसे कि हमारे पास TV है, रेडियो है जी, और बाकी जी, जी, सोशल ज़राए इबलाग हैं, तो जिन पर अगर जिन तकरीबात जो मुहर्रम अल हराम की हो रही हैं, अयाम मुहर्रम की जो इन मुक़द्दस अयाम की जो हो रही हैं, अगर इन रेडियो को, TV को, बाकी चैनल्स को, जो सैटेलाइट चैनल्स हैं वगैरह हैं, जो और ज़राए हैं हमारे पास, जी, जनाब पोले साहब,
चूँकि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जो इसमें गैदरिंग्स को रोकने के लिए सेलिब्रेशन ये जो मुहर्रम की तकरीबात जो है मजालिस जो है वो तो होनी ही होनी है, तो उस सिलसिले में घरों में अगर लोग जो है आवाम जो है वो रहेंगे तो किस तरह आप हेल्प कर सकते हैं इसमें? जो हमारी चैनल्स हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकास्ट इन प्रोग्राम्स को करें। मुहर्रम में मेरी जानकारी के हिसाब से बेसिकली 2 पार्ट आते हैं जी। एक तो मजलिस और दूसरा जो है जो प्रोसेशंस जी। तो मजलिस में ख़ास करके वो नॉर्मली हमारा जो ये रहता है अपना लोगों के घरों में भी होती है और जो हमारा ये जो एक इमाम बाड़ा रहता है उसमें भी ये मजलिसें होती है। उसमें ये देखना चाहिए कि लोग उसकी कैपेसिटी कितनी है जी कोविड के चलते, क्योंकि नॉर्मल डेज में कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, कोविड के चलते आपको 3 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कितनी कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से कम ही लोग उसमें आने चाहिए जी। और उसमें भी वही लोग आ जाए जो सेहत से हेल्दी है, खुसूसन तौर पर जिसकी उम्र जो है 20 साल से लेकर के 50-60 साल के अंदर वाली है और जो लोग मान लीजिए इससे कम वाले हैं या इससे ज़्यादा उम्र वाले हैं उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसमें शिरकत करनी चाहिए जी। जैसे कि सभी को याद है कि इस साल जो है अमरनाथ यात्रा नहीं हुई, बिल्कुल। लेकिन 5 तारीख को जब पहले दिन अमरनाथ यात्रा अमरनाथ जी की पूजन हुई उसके बाद जो है हर दिन 3 अगस्त तक जो है वहाँ जो भी डेली ये होती थी आरती होती थी उसका लाइव टेलीकास्ट जो है जी लाइव टेलीकास्ट हुआ। हाँ वो जो कि जो डिजिटल हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या इस तरह से जो हमारी जो हमारे सोशल मीडिया है या उसके बगैर जो हमारी चैनल्स वगैरह है क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको इस तरह की कोई हिदायत जाएगी ताकि जो ये अयाम है 10 दिन है इन 10 दिनों के दौरान ये खुसूसी प्रोग्राम टेलीकास्ट करें? ज़रूर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से जो है उनको एक अपील के तौर पर हम कह सकते हैं, हिदायत के तौर पर भले ही ना करें लेकिन ज़रूर जो है अपील करेंगे लोकल चैनल्स को, लोकल केबल टीवीज़ को जी। खास करके जो है जो भी फंक्शन चल रहा है उसका वो अपने एरिया में टेलीकास्ट करे, ब्रॉडकास्ट करे और वहाँ जो है लोग अपने घरों में बैठ कर के उसमें शिरकत कर सके, सुन सके, मौलवी साहब का जो कहना है उसको वो सुन सके। हाँ जनाब आका सैयद मुस्तफ़ा साहब, जो कि आपने सुना डिविजनल कमिश्नर साहब ने ये फरमाया कि जो हमारे केबल नेटवर्क्स हैं उनको हिदायत जाएगी कि इस तरह से प्रोग्राम, आप किस तरह से इसमें और कुछ तो नहीं चाहते हैं आप? देखिए ये तो ठीक है, ये हिदायत देंगे या अपील करेंगे उनको क्या ऐसा करना है जी, तो फिर वो उसका कितना फॉलो करते हैं वो भी करते हैं तो वो देखा जाएगा जी। क्योंकि आज से गालिबन आज शब से इसका शुरू हो रहा है जी, अशर मुहर्रम का आज से हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसमें ये भी है कि ये ठीक है कि महदूद होगी वो मजलिस उन तक जो वहाँ बैठे हैं घर में, टीवी के ज़रिए से वगैरह के ज़रिए से तो देख लेके तो महसूस होंगे, उससे होंगे। मेरे ख्याल में इसमें और जो बाहर के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इमाम बाड़ों में जाएँ या अज़ा खानों में जाए या आस्थानों में जाए या खानकाहों में जाए या मसाजिद में जाए, हम मसाजिद को भी इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त। ये ज़रूरी है कि हालात के मद्देनज़र पहले तो हम अज़ा खानों में इमाम बाड़ों में जाते थे, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर महल्ले में भी हम जाएँ तो महल्ले में भी इसका इक़ाम मजलिस करे, मजलिस अज़ा कायम करे। आगा साहब हम कोशिश करेंगे फिर से, हमने राब्ता कोशिश करने की आगा सैयद हसन अली मौसूवी सफ़ी साहब से। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। आग साहब वनस कत करान मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी के सिलसिलस मज तशरीफ फरमा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जनाब PK पोले साहब, तो वनतो युस जन मुहर्रमुल हराम मजलिस आसन हज यम कित कन सपदन मुनक़द तो तुह क्या अत सिलसिलस मज यसान फरमावन? अत सिलसिलस मज अजमेरी शरीयत पूरे तफसील सान प्रोग्राम दुमुत यम SOP आमत मुकर्रर करने तथ पे अमल कर
मजलिस अदा करने जुलूस अंजाम दी तमे वराय कहीं गुंजाइश का मजलिस कर का जुलूस कर SP SOP तिमन पे सख्ती सान अमल कर मास्क लागुन सोशल डिस्टेंस थावन तकरीबन अकिस अजादार पे बेस अजादारस तान 8 मीटर तो अथ सूरत मज मजलिस तक आजादी कर जुलूस कर आगा साहब तुहन कर सठा सठा शुक्रिया। चूँकि जनाब PK पोले साहब आपने पैगाम सुना आगा साहब जैसे इन्होंने फरमाया वही कि जो डिस्टेंसिंग है सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख्याल रखना है और उसके बगैर जो मास्क का इस्तेमाल करना है सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है मजालिस में। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पैदा ये हो रहा है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इस वक्त बिल्कुल कौशू में लगा है कोविड-19 के हवाले से जो काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे और आप सब इस का मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त, क्या ये पॉसिबल है कि जो इसके साथ अज़ादार हैं लोग हैं ये डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सैनिटाइज़र जो है ये मास्क जो है उस तरह की अवेलेबिलिटी होगी? नहीं, इसमें हर साल जो प्रोसेशंस रहता है अलग अलग तारीख पर अलग अलग लोकेशन पर निकलता है, उसका अपना शेड्यूल जो है कम्युनिटी लीडर्स बनाते हैं। उस हिसाब से हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम उसके साथ रहती है एम्बुलेंस के साथ जी। इस साल जो है उसमें एक इजाफा हो जाएगा, वो है कोविड का। तो मास्क जो एटलीस्ट ट्रिपल लेयर मास्क है, बहुत अच्छी बात है वो, और सैनिटाइजर्स भी जो है हम वहाँ अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे ताकि सेफ तरीके से वो हो सके। और इससे पहले भी जो है लोगों को, क्योंकि वहाँ पब्लिक प्लेस पर आने के पहले घर से निकलने के साथ ही उन्होंने अपने साथ मास्क पहन करके ही आना बेटर रहेगा। हम पब्लिक प्लेसेस पर ज़रूरी उस पर अवेलेबल करवाएंगे। इवन जो हमारे इमाम बाड़ाज है जिसमें मजालिस होती है वहाँ भी जो वॉलंटियर जो कम्युनिटी की साइड से जो रहते हैं, बहुत सारी जगह पर वॉलंटियर सर काम करते हैं। इवन हमारे रेड क्रॉस के भी वॉलंटियर्स उसमें रहते हैं, उनको उनके ज़रिए भी हम ये अवेलेबल करवाएंगे। चूँकि जनाब PK पोले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनरल सेक्रेटरी ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन जनाब आबिद हुसैन अंसारी साहब। आबिद हुसैन अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त दूरदर्शन के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हैं और इस वक्त हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जनाब PK पोले साहब, और इस वक्त बात हो रही है मुहर्रम अल हराम 1442 के हवाले से कि जो मजालिस है उनका इनेकाद किस तरह से होगा। चूँकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, उनके सरबराह हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप, क्या पैगाम है पब्लिक को आपकी तरफ से और जो SOPs इस सिलसिले में वजह की गई है कोविड-19 के चलते, क्या पैगाम है आपका जनाब आबिद हुसैन अंसारी साहब? जी फैज साहब, मैं पहले कमिश्नर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि पास प्रैक्टिस हमेशा से हर साल रही है जी कि उनकी सरबराही में मुहर्रम से पहले एक मीटिंग बुलाई जाती थी जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड्स होते थे और जो भी यहाँ अंजुमने हैं उनके नुमाइंदे होते थे। फिर उनके साथ बात की जाती थी कि कैसे करें, किस तरह से कहें जी। लेकिन वो हो नहीं सका, शायद इस जो बीमारी के चलते, बिल्कुल कोविड के चलते शायद वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम मुहर्रम के सिलसिले में बात करें, बात यह है कि हम खासकर ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन फॉलो करते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी साहब जो हमारे मरजा है जी, और खामनई साहब, और इन दोनों मरजा के मुकल्लिद हैं यहाँ। उन्होंने वहाँ कहा कि ये जो कोविड है इस सिलसिले में हम कोई फतवा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम बहसियत मरजा हम फॉलो करेंगे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स, जो इसके वॉरियर्स हैं, जो इन्होंने गाइडलाइन दी हैं, हम उन पर अमल करके इस मुहर्रम मुकद्दस महीने को उस तरह से सेलिब्रेट करेंगे जिसमें सोशल डिस्टेंस हो, जिसमें जम्बलिंग ना हो, जिसमें ज्यादा
खर्च न हो और लोगों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। बड़े जुलूस हमने अपने अंजुमन की तरफ से फैसला किया है, कोई बड़ा जुलूस नहीं निकलेगा। जितने भी अंजुमन के नाम से जुलूस निकलते थे वो हमने कहा कि हम नहीं निकालेंगे और महदूद रहेंगे अपने अपने घरों में, अपने जो घर वाले हैं उनके साथ बैठ के हम मुहर्रम मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद हुसैन अंसारी साहब। चूँकि आपने जनाब पीके पोले साहब आपने चूंकि सुना, इन्होंने कहा कि जो बड़े जुलूस हैं वो उनका इनकाद नहीं होगा, चूंकि जो इस सिलसिले में मीटिंग हुआ करती थी पहले तो शायद कोविड-19 के चलते आबिद साहब ने कहा, तो क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में, किस तरह से वो इंतजामात आपने देखे? मैं इस पर बताना चाहूँगा, रिवायत के हिसाब से जो मीटिंग होती थी वो इस साल भी हुई है जी, जिसमें कम्युनिटी के जो मेन 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी उनको हमने बुलाया था जी। हो सकता है वो शॉर्ट नोटिस के होने के चलते वो आ नहीं सके हो, लेकिन जहाँ तक हर एक ज़िले के जो डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत करने की सवाल है जी, या हमारे मेडिकल के लोग जो वहाँ रहते हैं, या जो सिविक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बिजली महकमा है, वाटर सप्लाई है, कंसर्न म्यूनिसिपालिटी है, या पावर डिपार्टमेंट है, PWD है, उन सब के जो आला अफसरान जो है उसमें शिरकत किए थे। उनको लिखित में मिनट्स के फॉर्म में भी हिदायतें दी है जी जी। ताकि पहले फर्स्ट मुहर्रम से लेकर के हमारा जो 25 लास्ट मुहर्रम जो रहता है जी, उस तक जो अलग अलग एरियाज़ में जहाँ जहाँ कम्युनिटी के शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स रहते हैं जो कोविड के SOP के मद्देनज़र होंगे, उसमें गवर्नमेंट की साइड से, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से पूरा ताउन उनको रहेगा जी जी। हाँ, चूँकि जनाब पीके पोले साहब हमारे साथ एक और रहनुमा जुड़ चुके हैं, हुज्जतुल इस्लाम आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मौसवी असफ़ी, जो सदर अंजुमन शरीय शियान शरीयत आबाद यूसुफ आबाद बड़गाम हैं। जनाब आगा सैयद मोहम्मद हादी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जी। हमारे साथ इस वक्त डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जनाब पीके पोले साहब तशरीफ़ फरमा है और हम इस वक्त बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी के हवाले से कि जो मजालिस है इनका इनकाद किस तरह से हो सकता है, और चूंकि अवाम जो है, अवाम आपके फॉलोअर्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपका प्रोग्राम जनाब आगा सईद मोहम्मद हादी साहब? जी, प्रोग्राम जो है वो चूंकि जो हालात अभी हैं जी, तो ये वैसे हालात नहीं है जो पहले सालों में होते थे। हम बड़े फ्रीली जो भी चाहे वो कर सकते थे जी। ये जो वबाई बीमारी हमारे ऊपर हावी हुई है और जिसने बड़ा अपना वो दबदबा भी बनाया है और लोगों की जानें भी ले रही हैं जी, तो हर एक अक्लमंद इंसान को और जो मजहब का पैरोकार हो उनको चाहिए कि पहले देखें अपने मजहब में और अपने मजहब के जो रहनुमा हैं उनसे ये गाइडलाइन ले ले कि क्या करना है। और हमारी गाइडलाइन क्लियर है, जो हमारे मराजे किराम और खुसूसन जो खुद मराजे किराम फरमाते हैं कि इसमें जो है डॉक्टर और महकमे सेहत के जो माहिरीन हैं इनसे आप मशवरा करें, उनसे मशवरा करके और अपने मराजी की जो गाइडलाइन वो हमने ली है। जो जितने भी बड़े बड़े जो भी फंक्शंस हैं जिनमें हम खुद जानते हैं कि SOPs फॉलो नहीं होंगे, वो हमने क्लियरली कैंसल्स कर दिए हैं। तो जैसे आप फरमा रहे हैं कि आपने SOPs कैंसिल की है, कि अगर ये सेलिब्रेशन जो घर में होंगी तो इस तरह से कोई तजवीज़ है आपकी? जी हाँ, अगर घर में होगी, अपने जो है अपने ही घर के अफराद हैं, तो डेफिनेटली हमें पता है कि ये नेगेटिव ही हैं। वो घर में रह के, जैसे हमारे आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी ने भी इस पे बारे में फरमाया है कि ये सेफेस्ट प्लेस जो आपका घर है, आपको पता है कि अपने जो हैं आपके फैमिली मेंबर्स वो ठीक हैं, तो आप उनके साथ अज़ादारी मनाएं, या उनके जो जिनके बारे में आपको पूरा यकीन हो कि ये इस बीमारी में मुब्तला नहीं है, वो आप शिरकत कर सकते हैं। लेकिन वही जो SOPs जो महकमे सेहत के माहिरीन डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस और मास्क का वो है, उनका जो है वो ख्याल रख के आप कर सकते हैं। आगा सैयद मोहम्मद हादी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम इसका रिस्पॉन्स लेना चाहेंगे, चूँकि अब जैसा कि आपने सुना, आपने भी जनाब सुना इनको कि उन्होंने कहा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बड़े बड़े जो मजालिस हैं उनमें वो नहीं हो सकता है, तो बेटर ये है कि जो बड़ी मजालिस हैं उनको हमने मौखर कर दिया है। तो आप ये बताइए कि जो अब घरों में नज़र नियाज होते हैं, जो छोटी छोटी मजालिस होती हैं, तो वहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, तो वहाँ तो इनफरादी तौर पर हमारी जो रिवायत है वो रिवायत है कि हम इज्तिमा में एक हमारा ज़ाकिर हुसैनी होता है जो खड़े होकर मरासी पढ़ता है जी।
तो लेकिन इस वक्त हर घर में ज़ाकिर तो मौजूद नहीं है जी। अब कुछ जुमले मरसूम के जहन में होंगे, लेकिन उससे उनकी तसल्ली तशफ़ी नहीं होगी जी। जब तक न कि वो पूरी तरह से एक मरसिया को सुने, और ख़ासकर जो 7वीं मुहर्रम से जो शब आता है, 7वीं 8वीं 9वीं, ये मंसूब है जैसे कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, कासिम बिन हसन, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन व शुहदाए करबला की तरफ, तो इन शबों में मखसूसन तज़किरा होता है उनका। बिल्कुल सही आपने फरमाया। जनाब आका साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी साहब। मसरूर अब्बास अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं प्रोग्राम में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जनाब पी के पोले साहब, और मुहर्रम उल हराम 1442 हिजरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपका क्या प्रोग्राम है, आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए, पहले तो आपकी खिदमत में अर्ज है कि हम तो हर साल मुहर्रम मनाते हैं, सभी मुसलमान मनाते हैं, और सालारे शहीदान हज़रत इमाम जी के याद करते हैं। लेकिन इस साल कोविड पेंडेमिक की सूरत हाल है, तो इस सिलसिले में आज का मुहर्रम भी मुख्तलिफ है जी। जैसे आज का हज भी मुख्तलिफ था, आज का रमज़ान भी मुख्तलिफ था जी। इसी तरह आज का तो हमने तो ये कहा जो लेवल पर जुलूस वगैरह कर वो सब हम मनसूख कर, तो हम इस सिलसिले में कोई जुलूस या कोई नहीं कर सकते, लेकिन मकामी सतह पर गाँव में चाहे किसी मोहल्ले में हो, आज़ादारी मजालिस होती है, छोटी छोटी मजालिस होती है जिनमें फकत लोकल सतह के लोग शिरकत करते हैं, उनमें भी हमने कहा है कि बेहतर है कि घर में ही अदायगी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मसरूर अब्बास अंसारी साहब। चूँकि जनाब पी के पोले साहब, अब आपने पूरी डिटेल सुनी, हमारे जितने भी लीडर्स हैं इनको आपने सुना कि किस तरह से SOPs वगैरह जो है वो अमलानी है। हमारी चलते चलते एक दरख्वास्त है आपसे कि जो मजालिस है वहाँ पे क्या मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। वो जो मतलब इसमें सैनिटाइजर्स या फ्यूमिगेशन वगैरह है, एक तो उस सिलसिले में दूसरे क्या इकदाम किए जाएंगे और आवाम का क्या पैगाम है आपका? जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल और इसका सवाल है जी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मजालिस या प्रोसेशंस करना चाहते हैं जी, SOP फॉलो करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उसमें जो है सहयोग दे देगी। जिन्होंने कोविड के मद्देनज़र रखते हुए जो है सोचा होगा कि नहीं हम जो है उसको इस साल के लिए प्रोसेशंस जो है वो नहीं करेंगे जी, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन वेलकम है, क्योंकि ये रिलीजियस राइट का इशू है। एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कोई भी अपना खुद का ये नहीं रखती है, सही बात, फ्रीडम हर एक अपना आदमी का रहता है, लेकिन जहाँ तक सहयोग है एडमिनिस्ट्रेशन का वो ज़रूर वहाँ रहेगा। जी जी। जहाँ तक रहा आपने बताया कि अपील क्या रहेगी, मैं फिर से वही जो अपील आपके इस प्लेटफॉर्म से दोहराता आया हूँ जी, पिछले लगभग जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से, कि कोविड एक इनविजिबल चीज़ है, हमें नज़र से दिखाई नहीं देता। इवन बहुत सारे लोगों में अंदर होने के बावजूद उनको भी समझ में नहीं आता कि उनको कोविड है जी। लगभग 70% केसेस जो है वो नॉन सिम्टोमेटिक रहती है। बिल्कुल। तो उसको मद्देनज़र रहते हुए हमने काफ़ी उसमें संजीदगी बरतने की ज़रूरत है। कोविड ये बहुत ही जल्दी फैलने वाली बीमारी है
और उसको जो है प्रिवेंशन के तौर पर दो ही हमारे हाथ में है, 2-3 ही चीज़ें। एक तो हमेशा मास्क के साथ रहना, बिल्कुल, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं जी। और दूसरा, पब्लिक प्लेसेस पर जाने के बाद सफिशेंट सेफ डिस्टेंस दूसरों से मेंटेन करना। तो ये 2 तरीक़ेकार अगर करेंगे, और ख़ास करके जिनमें ज़्यादा मॉर्टेलिटीज़ रहती है, बच्चे और जो हमारे बुज़ुर्ग है, माता पिता है, उनको पब्लिक प्लेसेस पर बहुत ज़रूरी है तब तक नहीं ले जाना, उनको घरों में ही रखना बहुत सेफर रहेगा। और मैं सभी को जो है इसकी कंप्लायंस की आपसे अपेक्षा करूंगा जी, अपील करूंगा। जनाब पी के पोली साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आका सैयद मुस्तफ़ा रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगा सईद हसन अल-मौसवी असफ़ी, जनाब आबिद हुसैन अंसारी साहब, हुज्जतुल इस्लाम सैयद मोहम्मद हादी अल-मौसवी असफ़ी, मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से सुना, आपने हमें देखा। चलते चलते यही कहेंगे कि सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।